अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है इसमें मैं 2 पाउंड्स का केक बना रही हूँ। 6 इंचज़ के पैन में बेक किया था। चॉकलेट स्पंज की रेसिपी चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग चेक कर सकते हैं। बहुत मॉइस्ट और बहुत ही सॉफ्ट स्पंज बनता है और बहुत ही मज़े का भी बनता है। कुछ लोगों ने ट्राई किया और उन्होंने फ़ीडबैक दिया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनका भी बहुत अच्छा स्पंज बन गया था। अच्छा जी, वापस आते हैं केक की तरफ। चॉकलेट फ्लेवर में था, 2 पाउंड्स में था। मेरा ही एक केक डिज़ाइन उन्होंने चूज़ किया था। एनिवर्सरी का केक था जिसका डिज़ाइन उन्होंने चूज़ किया, तो उन्होंने भी एनिवर्सरी के लिए ही चाहिए था। मेरा ये जो केक जो उन्होंने जिसकी मुझे पिक्चर दिखाई थी वो 2 टियर्स में था, लेकिन उनको सिर्फ 2 पाउंड्स में चाहिए था और सिंगल में चाहिए था, तो फिर हमने इस तरह से उसको बनाया। अच्छा जी, इसके फ्रॉस्टिंग करने के लिए, इसको कवर करने के लिए मैं विप्ड वाइट चॉकलेट गनाश यूज़ कर रही हूँ। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, कस्टमर्स से बहुत अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। कंडेंसेशन इस पे भी होती है। कंडेंसेशन का मुझे अभी तक कोई इलाज नहीं मिल सका, आपको मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझसे किसी ने इनबॉक्स में शेयर किया था कि अगर हम मैनुअल एयर ब्रश जो गन होती है उसके साथ थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल कर दें केक के ऊपर, तो कंडेंसेशन जो है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाती है। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी और होपफुली इट विल वर्क। केक के ऊपर टॉप पे हमें 2 बियर्स बनाने थे, टेडी बियर्स आई थिंक हैं ये, कोई आई हैव नो आइडिया कि ये कौन सा क्रिएचर है। तो उसको बनाने के लिए इस तरह से एक वाइट कलर में था और एक डार्क ब्राउन में था, तो मैंने वाइट वाला आपको बना के दिखाया। इस तरह से उसका फेस बनाना, बिल्कुल राउंड नहीं बनाना। राउंड बना के उसको टॉप से थोड़ा सा दबा के आपने फिर से रोल कर देना है कि वो साइडवेज हो जाए, थोड़े चबी चीक्स वाला लुक आ जाए। फिर उसकी बॉडी भी सिंपली इस तरह से टीयर शेप में आपने बना लेनी है। इसका एक बाजू और एक टांग मैंने बनाई थी क्योंकि ये दोनों साथ साथ बैठे हुए थे ना, तो जहाँ से ये साथ लग रहे थे वहाँ पे हमने एक हार्ट बना देना था, तो वो टांग और एक बाजू दोनों का नज़र नहीं आना था, तो फिर मैंने एक ही बनाया था। अच्छा, इसकी फ़ेस की डिटेलिंग जो है मैं बाद में दिखाऊंगी। जिस तरतीब से मैं बना रही थी उसी तरह से वीडियो रिकॉर्ड हो गया हुआ। इसके बाद जी हमने बनाया था हार्ट। इसके बैक पे लगना था हार्ट। जो केक पिक्चर में था, जो इंस्पिरेशन पिक्चर उन्होंने मेरी मुझे दिखाई थी, वो तो ज़ाहिर है प्रॉपर्ली मेरे पास उसके लिए टाइम था। इस केक के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, तो फिर मैंने हर चीज़ में, हर टॉपर में CMC पाउडर ऐड किया था क्योंकि ड्राइंग का टाइम नहीं था मेरे पास इतना। तो जो पीछे हार्ट लगना था उसको तो प्रॉपर्ली ड्राई होना चाहिए, वरना वो तो बिल्कुल गिर जाता, क्योंकि वो हैवी बन जाता है थोड़ा सा। तो फिर मैंने ये किया था कि इवन दो मैंने उसमें CMC पाउडर ऐड किया था, लेकिन फिर मैंने उसे अटैच करके नहीं भेजा, मैंने साथ हलाता से भिजवा दिया कि वो ख़ुद अटैच कर लें, बजाय इसके कि वो कहीं रास्ते में गिरता, केक ख़राब करता, ख़ुद तो ख़राब होता ही। तो फिर मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं उसे अलहदा से साथ भिजवा दूँ। मेरे पास कोई इतना बड़ा हार्ट कटर नहीं था, तो फिर मैंने इस तरह से हार्ट की शेप दे ली। आप लोगों के पास अगर कटर है तो बहुत अच्छी बात है, आप कटर से कट करें, नहीं तो फिर मेरी तरह से जैसे मैंने कट किया इसी तरह से आप बड़े इजीली कोई सा भी साइज़ बना सकते हैं हार्ट का, बस आपके पास राउंड कटर होना चाहिए। अच्छा, ये वुडन स्क्यूर्स मैं इंसर्ट कर रही हूँ। ये मैंने थोड़े थोड़े से गीले कर लिए थे ताकि ये अच्छे से चिपक जाएँ इसके साथ ही। और उसके बाद जी सबसे मुश्किल पार्ट इस केक का आता है, बहुत टाइम टेकिंग है ये वाला हिस्सा। इसको हमने बिल्कुल बारीक रोल करके सबसे छोटे वाले राउंड कटर से हमने पहले तो सर्कल्स कट करने हैं। इसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे तो ज़ाहिर है वीडियो बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा होता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है इस पर। उसके बाद जी आपने इस तरह से उसको शेप देनी है, पहले दरमियान से मोड़ना है और फिर इस तरह से आपने उसका रफ़ल बना देना है। एक और बार दिखा देती हूँ, दरमियान से मोड़ें उसको और फिर ऐसे, पता नहीं अब ये मैंने क्या मोशन किया, आई हैव नो आइडिया, लेकिन आपने मेरा हाथ देख लिया। तो इसी तरह से आपने बनाना है। अब ये जितने हमने सर्कल्स कट किए हैं ये सारे के सारे इसी तरह से हमने शेप करने हैं और इस पूरे हार्ट के ऊपर लगाने। हार्ट जो है हमारा, उसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी लगा लें और फिर इसको थोड़ा सा दबा के लगाते जाएँ, तो ये बड़े ईजीली जी इसके ऊपर चिपक जाएगा। उसके बाद हमने 3-4 बलून्स बनाने थे रेड कलर में ही, वो भी मैंने बना लिए। सिंपली बलून्स की शेप देना कोई मुश्किल काम नहीं, राउंड करने और फिर उसको एक साइड से थोड़ा सा बारीक कर दे, आपका बलून रेडी हो गया है जी। ये जो असल में जो 2 टियर वाला केक बनाया था मैंने, जिसकी पिक्चर इन्होंने मुझे दिखाई थी, उनकी वाइफ को बलून्स बहुत पसंद थे, तो
उन्होंने इसलिए 7 बलून्स ऐड करवाए थे, लेकिन अब क्योंकि केक का लुक उसकी वजह से कंप्लीट हुआ था तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं आप ये ऐड कर ही दें इसमें। उसके बाद जी सिंपल ये कपल जो है इसको कटर से कट आउट कर लिया। ये कपल वाला कटर जो है बेखा उससे ऑर्डर किया था, नॉट श्योर अभी वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। अच्छा जी, सिंपली इसकी आंखें जो हैं वो राउंड में बना ली और मार्कर से उसका जो है माउथ बना लिया, दोनों का ही, ब्राउन और वाइट का भी सेम शक्ल बनानी थी दोनों की। जो ब्राउन वाला है उसके ईयर्स जो बनाने हैं हमने वो ब्लैक से बनाने हैं, और जो वाइट वाला है उसकी ईयर्स हमने डार्क ब्राउन से बनाने हैं। उसके बाद जी हमारे ये दोनों बियर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इनके चीक्स पे ब्लश भी ऐड करना था हमने। जो पिंक वाइट वाला है उसके चीक्स पे पिंक ब्लश ऐड किया था हमने, और जो ब्राउन वाला है उसके चीक्स पे बिल्कुल स्किन कलर का हमने ब्लश ऐड किया था, क्योंकि आई थिंक वो मेल बनाया हुआ है तो उसके चीक्स पे इसलिए हमने शायद पिंक नहीं लगाया। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो चॉकलेट स्पंज की रेसिपी है इसी से हम कपकेक्स बना सकते हैं। इससे कपकेक्स बन जाएंगे, अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, लेकिन जिस तरह से जो फ्लफ़ीनेस होती है कपकेक्स की वो ज़ाहिर है थोड़ी सी नहीं होगी इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा फजी टेक्सचर में होता है। ये केक की रेसिपी है, अगर आपको कपकेक्स की रेसिपी ही चाहिए तो बिल्कुल सिमिलर टेस्ट में चॉकलेट कपकेक्स की रेसिपी जो है वो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की हुई है, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। वो कपकेक्स फूल प्रूफ हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे, तो आप लोग वो ट्राई करें। अगर आप लोगों को लगता है जो पुराने वीडियोस हैं उनमें कोई मसला है रिकॉर्डिंग में या फिर वॉइस ओवर में, लेट मी नो, मैं दोबारा से रेसिपी रिकॉर्ड कर दूँगी। अच्छा जी, तो अब फाइनली हम असेंबलिंग की तरफ आ गए हैं। ये वाला बॉर्डर वाला मोल्ड मैंने यूज़ किया है केक के बॉर्डर के लिए, और रेड कलर से ही हमने ये बॉर्डर बनाया। टोटली रेड और वाइट में ही था ऑलमोस्ट ये केक। तो ये जी हमारा बॉर्डर आ गया। उसके बाद हम इसके ऊपर अपने बाकी के टॉपर्स लगा लेंगे। फ्रंट पे जो कपल था हम वो लगाएंगे। उसके बाद टॉप पे जो हमने बियर्स बनाए थे वो लगा लेंगे, और फिर हम हार्ट लगा देंगे और हमारा केक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। केक का लुक बहुत अच्छा आ गया था। वाइट गनाश से जो लग रहा था, थोड़ा दूर से देखने से या पिक्चर में देखने से लग रहा था जैसे फॉन्डेंट ही है, क्योंकि जो रियल पिक्चर थी केक की जो मैंने 2 चेयर्स वाला बनाया हुआ था वो फॉन्डेंट में था टोटली, तो इनको फॉन्डेंट में नहीं चाहिए था। लेकिन लुक जो है वाइट गनाश से इसका ऑलमोस्ट ऐसे ही आ रहा था जैसे फॉन्डेंट ही लगा हुआ है, क्योंकि वाइट चॉकलेट गनाश जो है जब हम उसको विप करते हैं तो ये काफ़ी हद तक वाइट हो जाती है। जो बटर क्रीम है हमारी उसमें थोड़ा सा येलो टिंट रह जाता है। नूरपुर से अगर बनाएं तो वो काफ़ी हद तक वाइट होती है, लेकिन वो पता चलता है फिर भी कि ये बटर क्रीम है, हल्का सा उसमें टिंट रह जाता है। अच्छा जी, इस तरह से मैंने वुडन स्क्योर्स के साथ इनके हेड्स जो है वो सिक्योर कर लिए थे, और ये दरमियान में आ गया हमारा हार्ट। अब जी फाइनली बैक वाला हार्ट रह गया, वो मैंने पहले अटैच करके देख लिया था कि मुझे कितनी हाइट चाहिए इसकी, और फिर उसके बाद मैंने उसकी जो एक्स्ट्रा स्क्योर्स थे उनको कट कर दिया। और ये जी हमारा केक का फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।